बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रेगुलेशन R7 डिस्कस कर रहे थे गारंटीज़, और हमने पॉइंट 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम पॉइंट नंबर 5 से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। पॉइंट नंबर 5 ये है कि केसेस वेयर पेमेंट्स आर नॉट रिसीव्ड विद इन 20 वर्किंग डेज by the bank's TFI when the guarantees of overseas banks are invoked shall be reported to the State Bank of Pakistan, indicating the steps being taken by the bank's DFI to recover the amount due under the guarantee। ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 5 को समझने के लिए हम अपनी पिछली एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि हमारा लोकल कंस्ट्रक्टर डेस्कॉन इंजीनियरिंग है, जिसका गारंटर बैंक है, जिसकी गारंटी दी है एमसीबी बैंक ने। फॉरियन कस्टमर ए कह लेते हैं, जो कि दुबई में है, जिसने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है डेस्कॉन इंजीनियरिंग से। और डेस्कॉन इंजीनियरिंग के पास कोई सिक्योरिटी या कोई एसेट्स नहीं है एमसीबी को देने के लिए। उसने काउंटर गारंटी या बैक टू बैक गारंटी दिलवाई है अलाइड बैंक से। ठीक है। अब ये हुआ कि जो डेस्कॉन इंजीनियरिंग है वो डिफ़ॉल्ट कर गया, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सका विद इन टाइम लिमिट या विद इन रिसोर्स में। ठीक है। तो एमसीबी से अब जो फॉरिन कस्टमर ए है वो अपनी तमाम गारंटीड अमाउंट को रिकवर कर लेगा, एमसीबी उसको पेमेंट कर देगा। ठीक है। जो पॉइंट नंबर 5 है वो यहाँ से शुरू होता है कि जो एमसीबी अब अपनी अमाउंट गारंटीड अमाउंट रिकवर करेगा अलाइड बैंक से, जो कि डेस्कॉन बैंक का एक बैक टू बैक या काउंटर गारंटर है। ठीक है। यानी अगर डेस्कॉन डिफ़ॉल्ट करता है तो अलाइड बैंक एमसीबी को पे करेगा गारंटीड अमाउंट। अब एमसीबी ने अपनी गारंटीड अमाउंट कॉल कर लिया, इन्वॉक्ड कर लिया, लेकिन क्या हुआ है कि विद इन 20 वर्किंग डेज में अलाइड बैंक वो अमाउंट पे करने में नाकाम हो गया है। अब एमसीबी ये केस अपने पास नहीं रखेगा। इस रेगुलेशन के मुताबिक वो तमाम पॉइंट्स या वो स्टेप्स जो एमसीबी ने इनकर किए हैं गारंटी को रिकवर करने के लिए, वो रिपोर्ट करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ back-to-back letter of credit issued by the bank's DFI for export-oriented goods and services. Banks and DFIs are free to decide the security arrangements at their own discretion. ठीक है। बैंक्स और डीएफआई बैक टू बैक एलसी के अंदर खुद डिसाइड करेंगे कि उन्होंने कौन सी सिक्योरिटी लेनी है। ठीक है। या कितने मार्जिन पर एलसी को ओपन करना है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द ओरिजिनल एलसी हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रांचेस ऑफ गारंटी इशूइंग बैंक। यानी कि जो एक्सपोर्टर की गारंटी है वो किसी इंपोर्टर कस्टमर के बैंक ने की है। ठीक है। यानी बाहर के किसी बैंक ने एक्सपोर्ट के केस में एलसी ओपन किया और अब बैंक रेटेड ए, उस बैंक की जो क्रेडिट रेटिंग है वो मस्ट बी ए होगी, और वो की होगी उन्हीं 4 कंपनीज़ ने, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच, जापान, जैकरा। ठीक है। यानी इस पॉइंट का अगर अब हम खुलासा करें तो वो ये है कि अगर एलसी के केस में बैंक बैक टू बैक एलसी के केस में जो लोकल बैंक है वो खुद डिसाइड करेगा कि उसने क्या सिक्योरिटी लेनी है। ठीक है। लेकिन क्या है, मेन पॉइंट ये है कि एक्सपोर्ट के केस में हम बात करें, एक्सपोर्ट के केस में जो इंपोर्टर का बैंक है उसकी क्रेडिट रेटिंग ए होनी चाहिए, मस्ट भी ए होनी चाहिए, और वो उन 4 कंपनीज़ ने की हो, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज़, फिच या जैकरा ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 को पढ़ने से पहले हमें गारंटी के वो 5 पॉइंट्स या वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स समझने होंगे या हमें पता होने चाहिए कि जिनके बगैर गारंटी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। वो 5 पॉइंट्स हैं कि गारंटी मस्ट बी अनकंडीशनल, गारंटी इज़ पेएबल ऑन डिमांड, गारंटी इज़ फॉर सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कि एक अमाउंट फ़िक्स होनी चाहिए। ठीक है। जो कभी भी डिमांड की जाए तो वो पे होगी, और उसमें गारंटी के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं होगी। ठीक है। गारंटी इज़ फॉर सर्टेन सम ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक ख़ास टाइम लिमिट के बाद गारंटी का कोई ख़ास टाइम पीरियड होगा। यानी ये नहीं कि चलती जा रही है, मैं गारंटी देता हूँ इसकी 1000 सालों तक के लिए। ठीक है। इस तरह से नहीं होगा। ठीक है। गारंटी हैव अ क्लेम लॉन्चमेंट डेट, यानी कि अगर ये 5 पॉइंट्स किसी गारंटी के अंदर होंगे तभी वो गारंटी है। ठीक है। अगर इनमें से कोई एक भी पॉइंट, एक कैरेक्टरिस्टिक्स या एक पॉइंट भी मिस होता है तो वो गारंटी नहीं रहेगी। ठीक है। लेकिन स्टेट बैंक के
इस रेगुलेशन R7 के पॉइंट नंबर 7 के मुताबिक ओपन एंडेड गारंटीज़, यानी कि जिसमें कोई भी टाइम की लिमिट नहीं होगी, कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं होगी, वो भी गारंटीज़ बैंक एक्सेप्ट कर सकती हैं या बैंक गारंटीज़ दे सकती हैं, लेकिन ओनली इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स, कॉरपोरेशंस, ठीक है, या कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट्स के बिहाफ पर ये बैंक्स ओपन एंडेड गारंटीज़ दे सकते हैं। अब हम इस पॉइंट को पढ़ भी लेते हैं। द गारंटीज शाल बी फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट एंड एक्सपायरी डेट एंड शाल कंटेन क्लेम लॉजमेंट डेट। ये वही तीन पॉइंट्स इन्होंने डिस्कस किए हैं जो हमने पहले नीचे डिस्कस कर लिए हैं। हाउएवर बैंक्स DFIs आर अलाउड टू इशू ओपन एंडेड गारंटीज़। अब ओपन एंडेड गारंटीज़ वही होती हैं कि जिसमें अमाउंट और टाइम फिक्स ना हो, विदाउट द क्लियरेंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की क्लियरेंस के बगैर आप दे सकते हैं, बैंक दे सकते हैं। कब? जब बैंक्स एंड DFI हैव secured their interest by adequate collateral or other arrangement acceptable to the bank's DFI for issuance of such guarantees in favor of governmental departments, corporations, ठीक है, and bodies owned and controlled by government and guarantees required by other courts, ठीक है, यानी सिर्फ इन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के बिहाफ पर इनकी फेवर में बैंक ओपन एंडेड गारंटीज़ दे सकता है, ठीक है। होप सो जो R7 है वो आपको समझ आ गया है। अगर इसमें कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, इंशाल्लाह उस पर डिस्कशन डिटेल में कर लेंगे। और इसके अलावा भी, जिस तरह की लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि अगर कोई और टॉपिक या कोई पॉइंट्स या कोई किसी और टॉपिक या सब्जेक्ट से, बिज़नेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग वीडियोस चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू।